जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग का फ्लक्सियोनल बिहेवियर ऑफ अमोनिया पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा जब आप एमाइड्स को पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट में आप हाइड्राइड्स पढ़ते हैं ग्रुप 15 की, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो इसके बेस पर एक्सप्लेन की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहां बात करेंगे नाइट्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम की, बल्कि नाइट्रोजन की ना कह के मैं अमोनिया का कहूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए नाइट्रोजन में तो क्या होता है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये आपके 2p ऑर्बिटल्स है। ठीक है जी, 2s को थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं 2s को। और नाइट्रोजन जो है उसके 2s में 2 और p में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है, जब हाइब्रिड, अगर मैं इसमें इसका मिड पॉइंट निकालूं, लगभग यहां पे आएगा। तो अगर s और p कैरेक्टर 50-50% हो, है ना, तो ऐसे दो ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन के बन गए। 50 100 को 2 से डिवाइड करो, एक s और एक p, टोटल 2 है, तो 100 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 50-50%। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती तो ये p कैरेक्टर ज्यादा हो गया ना, p 2 हो गया, s 1 हो गया, है ना, p लगभग 66.6% हो गया, बाकी आपका s कैरेक्टर कम हो गया, तो p की तरफ खिसक जाएगा ये। तो इस तरह से क्या होगा, जो sp2 होगा वो इस तरह से p की तरफ खिसक जाएगा, sp2। और अगर sp3 हो, अगर ये sp3 हो गया, ये p के और करीब आ जाएगा, है ना, इस तरह से है। ठीक है, अब ये होता क्या है, नाइट्रो जब अमोनिया बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है यहाँ पे, और ये जो लोन पेयर आपका 2s में था, इसलिए आपका भी क्या, ये प्योर ऑर्बिटल है, ये स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव हो जाएगा pH3 में, क्योंकि इसकी ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते ही लोन पेयर क्या हो जाता है, लोन पेयर एक्टिव हो जाता है स्टीरियोकेमिकली, मतलब वो रिपल्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। अगर वो अनहाइब्रिडाइज्ड है लोन पेयर तो वो रिपल्शन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अब ऐसे में क्या होता है, ये जो p ऑर्बिटल थे हमारे पास, यहां पर p ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है, और यहां मेरे पास है s ऑर्बिटल। अब मैं अब थोड़ा रफली बात करूंगा, थोड़ा एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है इसकी sp3.3 होती है। हम अभी इसको sp3 के बेस पर लेकर चलेंगे, अभी हम इसको sp3 के बेस पर लेके चलेंगे। ये आपका प्योर p ऑर्बिटल्स हो गए, प्योर s हो गए, ये 2s, ये आपका 2p। ठीक है जी, अब होता क्या है, जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो यहां पे ये तो आ गया आपका लोन पेयर, और ये 3 हो गए आपके बॉन्ड पेयर, जिनके साथ की हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन के पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं प्योर ऑर्बिटल के मुकाबले। ठीक है जी, ये कंडीशन है। अब क्या होता है, यहां पे डिफरेंस बहुत कम रह जाता है, जो 2p है और जो ये sp3 है, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है ये बहुत कम रह जाता है। और इस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग, ये एनर्जी डिफरेंस तो है, इसे रोटेशनल बैरियर भी बोलते हैं, रोटेशनल बैरियर। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये आपका p में भी पहुंच जाता है, इधर भी और इधर भी, इन दोनों के बीच में घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
इसी को बोलते हैं। और इससे इसकी ज्योमेट्री पे क्या असर पड़ता है, क्या कुछ होता है, उसकी बात करेंगे। देखो ये नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन थी। अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3.3। और जब भी आई, जो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था spi, आई अगर आपका फ्रैक्शनल आ जाए तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि जो लोन पेयर था वो नहीं चाहता हाइब्रिडाइजेशन करना, लेकिन करना पड़ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के साथ जबरदस्ती की जाए, जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत करता है। तो ऐसे लोन पेयर करता है। ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाने के लिए, लेकिन इसे मजबूरीवश करना पड़ता, वरना मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती। तो ये कर तो गया, लेकिन अब ऐसे में ये अमोनिया की सारी प्रॉपर्टीज जो होती है उन पर बहुत ज्यादा असर डालता है। एक तरह से लगा लो कि अमोनिया के सिर का दर्द है, ये सिर दर्द है अमोनिया का। लोन पेयर हम कहां सोच रहे थे, यहां पे होंगे 2s में, है ना। आप नॉर्मली दिखाते नहीं ऐसे ही हो, 2s में लोन पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर है। क्योंकि होता क्या है, इसका लोन पेयर sp3 और 2p, इन दोनों के बीच में फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करता है। अब वो क्या कुछ होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखो अब हुआ कि इससे क्या कुछ फर्क पड़ा। sp3 के बेस पे चलते हैं पहले। इसके बेस पर नाइट्रोजन, जिसका कि लोन पेयर भी हाइब्रिडाइज्ड है, उसकी ज्योमेट्री कुछ कुछ ऐसी आती है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये 107 डिग्री हम लोग लेकर चलते हैं, 107 डिग्री। अब ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो, ये क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2.6 2.7 ऐसे कुछ थी, देख लो एक बार उसको, ठीक है ना। हाइब्रिडाइज हो गया तो ये क्या बन चुका, स्टीरियो केमिकली एक्टिव, स्टीरियो केमिकली एक्टिव। और इसलिए अब ये क्या क्रिएट करने लग जाता है, रिपल्शन, जिसके कारण कि ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री का रह जाता है। ठीक है जी, अभी ये कहां पे है, अभी ये यहां है, जिसको हम sp3 बोल रहे हैं नॉर्मली, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करता है ये, अच्छा एक टर्म है जो आपको 12th लेवल तक हम डिस्कस नहीं करते हैं, और ना मैं करने वाला हूं उसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन, क्वांटम टनलिंग। ये जो यहां से यहां जाता है, कुछ बुक्स बोलती है थर्मल एक्साइटेशन की, हीट किया तो इसकी एनर्जी इतनी बढ़ गई और ये इसमें जंप कर गया, ऐसा नहीं होता है। क्वांटम टनलिंग एक टर्म है जो आप 12th तक नहीं पढ़ते हैं, और मैं भी इसके बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ वर्ड याद रखना, क्वांटम टनलिंग के कारण ऐसा होता है। क्या कैसा होता है कि कभी 2p में जाता है, कभी sp3, 2p sp3 इनके बीच में झूलता रहता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, जब जब ये p ऑर्बिटल में जाएगा, ये p ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो चाहे px हो, चाहे py हो, pz हो, शेप कैसी होती है, डंबल। तो यहां पे जो शेप बनेगी ना लोन पेयर की, वो बनेगी डंबल वाली, और डंबल वाली शेप को बनाऊं, ये बन गई। अब यहां पे लोन पेयर है। अब जो इसकी ज्योमेट्री है अगर आप देखो, तो पहले थी ये टेट्राहेड्रल, पहले क्या थी ये, टेट्राहेड्रल। अब कैसी हो चुकी है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो चुकी है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो चुका है, बॉन्ड एंगल आप जानते हैं इसमें कितना होता है, 120 डिग्री का हो चुका है। अच्छा जी ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ये लोन पेयर। अब फिर से कैसा बन गया है ये टेट्राहेड्रल बन चुका है। और यहां पर जो लोन पेयर है ये प्योर p में है, इसीलिए ये कैसा, अनहाइब्रिडाइज्ड। और क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड है इसलिए कैसा है आपका, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। तो अब ये रिपल्शन क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर से टेट्राहेड्रल बन गया। अच्छा मतलब जैसा पहले था वैसा ही हो गया, यहां भी वैसा हो गया है, लेकिन यहां एक फर्क आया है। फर्क क्या आया है, लोन पेयर पहले जहां पर था ऊपर की तरफ, अब क्या नीचे की तरफ आ चुका है। और
ये विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड है। जैसे जब मैं आपको कराऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री करवाऊंगा, तो उसमें अगर कोई चीज ऐसे जा रही है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही होती है, उसमें कुछ बॉन्ड टूट रहे होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं। इसमें कोई बॉन्ड बना है, टूटा नहीं है। लोन पेयर पहले ऊपर दिख रहा था, नीचे दिखने लग गया है, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपने कोई रिएक्शन नहीं करी कि बॉन्ड टूटा हो, ज्योमेट्री चेंज हुई है, फिर उसने दूसरी जगह से अटैक किया हो, कुछ और बन गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये फेमस है अम्ब्रेला इन्वर्जन के नाम से, या वॉल्डन इन्वर्जन। इस नाम से फेमस है ये अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या मतलब, ये इसने क्या किया, इसे अम्ब्रेला से कंपेयर किया हुआ, किस तरह से वो मैं दिखाता हूं। ठीक है, बाकी ये फिर ये वाला अम्ब्रेला लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, और अब क्या हो, तो फर्क क्या है इन दोनों के अंदर। ये पहले ऐसे से होता नहीं है, आप बहुत जैसे आप ऐसे चलते हो छाता लेके, और बहुत तेज इस तरफ से आंधी आ जाए, तो जो छाता इस तरफ ऐसे मुड़ा हुआ था वो यूं हो जाता है, वो ऊपर पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसे बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो इसलिए इसको नाम दे दिया अम्ब्रेला, क्योंकि पहले ये इसकी छतरी नीचे की तरफ थी, बाद में क्या हो गई, ऊपर की तरफ हो गई है। ठीक है, ये इस तरह से है। अच्छा जी, ठीक है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या फर्क पड़ा। देखो, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी, इसके बेस पर हम लेके चल रहे थे sp3। हालांकि फिर बोल रहा हूं ये sp3 तो 3.3 लिख के चलूंगा यहां पे तुम्हें, sp3.3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाँ NH3 की। और इसकी कैसी है, इसकी है sp2, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री आ रही है। ठीक है जी। अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़े, अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़े, बल्कि मैं कहूं कि हाइब्रिडाइजेशन का बनाना पड़े, हाँ एनर्जी लेवल बोल सकते। देखो एनर्जी, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। आपको ये क्या है कुछ समझे नहीं, समझाता हूं। देखिए, इनमें से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सी है, कौन सी ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल है। नॉर्मली अगर हम देखें, नॉर्मली तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो एटम दूर दूर चलेंगे तो रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। जब रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो नॉर्मल तरीके से मैं सोचूं तो ये ज्यादा स्टेबल होता है ना। जबकि यहां पे पास आ जाएंगे तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि रिपल्शन क्रिएट हो गया, तो ये कम स्टेबल हो गया, बॉन्ड एंगल घट गया है। लेकिन यहां इस केस में क्या है, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो यहां पे आएगी, और जो sp3.3 है वो ज्यादा स्टेबल है। अब आप कहोगे कुछ समझ नहीं है ये बात, मैं समझाता हूं। देखो आपको कि क्या बोलना चाह रहा है। जो इसके केस में लोन पेयर आया है वो ज्यादा एनर्जी वाले 2p ऑर्बिटल में है, जबकि इसके अंदर जो आपका लोन पेयर आया है वो इसके कंपैरिजन में कम एनर्जी वाले लगभग sp2.6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर होगा। तो इसका लोन पेयर क्या है, कम एनर्जी वाला है, जबकि इसका लोन पेयर क्या पहुंच चुका है, ज्यादा एनर्जी वाला पहुंच चुका है जो इसका है। तो इसलिए ये क्या है, कम स्टेबल है, इसलिए इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो आप स्टेट देख रहे हैं, इनकी एक दूसरे में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है वो 10⁷ पर सेकेंड है। मतलब एक सेकेंड में ये 10 लाख बार ऐसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतनी तेज। तो सोच के देखो, लोन पेयर की एनर्जी तो बढ़वा दी इसने, यहां भेज दिया इसको, लेकिन इसका बिल्कुल दिमाग चकरा दिया कि नहीं चकरा दिया, कि एक सेकंड के अंदर
10 लाख बार इनको एक दूसरे में कन्वर्ट होना होता है। तो इस तरह एक सिरदर्द बन गया लोन पेयर इसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो समझ में आया कि इसमें ज्यादा बॉन्ड एंगल होने के बावजूद भी इसकी एनर्जी क्यों है, क्योंकि इसका लोन पेयर ज्यादा एनर्जी वाले 2p ऑर्बिटल में चला गया है, ठीक। अब अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच में देखूं, इसके बिल्कुल इसका मिड निकालूं, लगभग यहां पे आएगा। अब समझ रहे इस बात को, बॉन्ड एंगल चेंज होने के साथ साथ क्या तो हाइब्रिडेशन चेंज होती। तो यहां से डायरेक्ट नहीं पहुंचा, यहां से आ गया होगा ना, sp2 sp2.1 sp2.2 sp2.3 sp2.4 sp2.5 6 7 इस तरह से गया होगा। तो इसका मिड जो होगा कितना होगा, 3.3 प्लस 2 कितना आ गया, 5.3 हो गया। 5.3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.65। तो ये लगभग इसकी यहां मिड पॉइंट पे हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2.65 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 sp2.65, ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट है, वहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ठीक है जी। और देखो ये आपकी आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, ये नॉन आइडियल फ्रैक्शन में आ रहा है। और मैं कहूं यहां से यहां तक जाए, अगर हम यहां से यहां तक, तो कितनी बार आइडियल हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसकी, ये ऊपर जाएगा ऐसे। तो sp2.2 sp3.2 sp3.1 sp3 कहीं ना कहीं पे क्या आएगा, sp3 आएगा। ये sp2 आ गया, ऐसे करते 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 यहां पे क्या आएगा, फिर से आपका sp3 आएगा, फिर यहां पे भी sp3 आएगा, फिर sp2, फिर ऐसे यहां भी sp3 आएगा। तो डायग्राम जितना दिखाया गया ना, उसमें कितनी बार आइडियल हाइब्रिडाइजेशन आ रही है इसकी, इसमें आ रही है आपकी 1 2 3 4 5 6 बार आइडियल हाइब्रिडेशन आ रही है इसकी, ठीक है। खैर वो एक अलग चीज होगी। मेन क्या था आपका, मेन यही था कि इसकी हाइब्रिडेशन कैसे चेंज होता है और ये आपका लेस स्टेबल क्यों होता है बॉन्ड एंगल ज्यादा होने के बावजूद भी। अब चलते थोड़ा सा इससे आगे की तरफ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन बैरियर की। इन्वर्जन बैरियर कि जो इन्वर्जन होता है, जिसको अभी वाल्टन इन्वर्जन नाम दिया हमने क्या दिया, साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। तो ये जो वाल्टन इन्वर्जन है, क्या ये सभी में होता है? सभी में होता है तो क्यों, और नहीं होता है तो क्यों? अब हम NH3 की ही फैमिली या दूसरे मेंबर को लेते हैं, जो कि है PH3। नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 हो गया, फास्फोरस का हाइड्राइड PH3 हो जाएगा। अब जरा उसकी बात करते हैं। तो देखिए NH3 PH3, कुछ एक मॉलिक्यूल और भी ले लेते हैं, जैसे कि NF3, तो कुछ ज्यादा क्लोज दिखा, NF3, और एक ले लेते हैं हम NCH3 का थ्राइस, NCH3 का थ्राइस। देखिए ये इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर है। अब क्योंकि जैसा कि अब हम पढ़ा चुके हैं आपको, इसका जो लोन पेयर होता है ये स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होता है। मतलब ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। हमने PH3 के बारे में पढ़ा था ड्रैगो मॉलिक्यूल में, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स, ये एक ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है जिसकी मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बाकियों की, तो मैं इनके बॉन्ड एंगल के बारे में बात करना चाहूंगा। 107 डिग्री, NF3 का होता है 102 डिग्री, इसका होता है 108 डिग्री, ये होता है आपका 93 डिग्री, लगभग 90 ही लगाइए आप इसको। तो पहले तो मैं बात करूंगा कि इसका बॉन्ड एंगल इसके मुकाबले घटा क्यों और इसका बढ़ा क्यों।
इसका इसलिए घटा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लोरीन की तरफ खिसकेगा। तो इसलिए अगर ये कहूं कि ये मिड है इनके बॉन्ड का ये मिड है, तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ ऐसे खिसका हुआ आ गया, ठीक है। जबकि यहां पे क्या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही लिया है और इसलिए मैंने टॉपिक रोक रखा है थोड़ा सा। तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3, हाइड्रोजन कितनी होती है 2.1, इसको लिख भी देता हूं यहाँ पे। फ्लोरीन की 4 लगभग 4 होती है, इसकी 3 होती है। तो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बार अगर मैं कहूं कि ये मिड है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन किसके करीब पहुंचेगा, नाइट्रोजन के करीब। तो अब देखो यहां नाइट्रोजन के पास क्या होगी, भीड़ भाड़ हो गई है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए उसको फैलना पड़ता है थोड़ा सा, 107 डिग्री तक जाता ही। जबकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ खिसक गए, फ्लोरीन की तरफ, तो एक दूसरे से क्या हो चुके, दूर हो चुके हैं। तो इसलिए ये एंगल क्या थोड़ा सा और क्लोज जा सकता है। ऐसे बल्कि है ये, क्या ये बल्कि मॉलिक्यूल है, काफी पंखे की 3 पंखड़ी लगा लो एक तरह से, काफी वॉल्यूम घेरेगा, तो क्लोज नहीं आ सकता। इसलिए क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन अपने पास खींचेगा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, वही क्या है, क्लोज आएगा। और इसके मुकाबले बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके साथ जो एटम, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये जो ग्रुप लगा है, देखो ये ग्रुप चेंज होने से, जैसे यहाँ पे H था, यहाँ पे F था, यहाँ पे CH3 था, इस ग्रुप के चेंज होने से ये बॉन्ड एंगल क्या है, चेंज होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जरा इनके इन्वर्जन बैरियर की बात करते हैं। तो हाँ, अब इन सभी को अगर मैं बात करूं, पहले बना लेता थोड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर दूसरा कोऑर्डिनेट ना दिखाए तो टाइम लेके चलते हैं उसको, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट सामान्यतः ना दिखाया जाए केमिस्ट्री में तो क्या मानकर चलते हैं, टाइम है। देखिए यहां पे जैसे कि हम बात कर रहे थे ना, अमोनिया की हमने बात की थी ना अभी तक, अमोनिया की, तो अमोनिया के हिसाब से चल के देखते हैं, अमोनिया के हिसाब से चलते हैं ऐसे, ठीक। कि यहां जो ऊपर थी ट्रांजिशन स्टेट थी, जो कि आपकी इस तरह की थी, N H H H ये आ गया, और यहां पे आपका N H H H। जब यहां पहुंचोगे तो अब क्या होगा, लोन पेयर नीचे आ जाएगा, N H H H ऐसे, फिर ये ऊपर आ जाएगा, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है जी। तो NH3 का हो गया। अगर मुझे PH3 के लिए बनाना पड़े तो उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा आएगा, ऐसा। यहां पे आपका अगर ट्रांजिशन स्टेट बनती इसकी तो ये ऐसी बनती, PH3, और यहां पे आपका लोन पेयर होता, यहां आपका PH3, यहां वो PH3 पलट जाता, ऊपर चला जाता, अम्ब्रेला इन्वर्जन। अब एक बात समझो, ये मेरी कल्पना है, मतलब क्या, अगर होता ना तो ऐसा होता, अब होता है कि नहीं होता वो पता चलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो एनर्जी बैरियर बढ़ता है, ये जो इतना एनर्जी, जैसे इसमें यहां से यहां तक बढ़ गया, एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया इसके लिए, यहां से और यहां पे जो वैल्यू होगी ये एनर्जी डिफरेंस है। NH3 वाले केस में कितना था, यहां से यहां तक था, कम था। तो जो इन्वर्जन के चांस होते हैं, इन्वर्जन के चांस वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, देखो जितनी एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना इसका इसमें कन्वर्ट होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और डेल्टा किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा थीटा पे। जैसे कि अब यहां पे एंगल है 120 डिग्री, यहां पे एंगल है 93 डिग्री 93, तो डेल्टा थीटा अगर मैं बात करूं यहां पे PH3 NH3 और NF3, इन तीन की बात करूं मैं, इन तीन का जो डेल्टा थीटा है वो कितना होगा, देखिए
120 में से 93 माइनस कर दो, 27 आ गया। तो pH3 के लिए तो ये 27 डिग्री, ठीक है। NH3 के लिए कितना है, 107 था तो लगभग 13 डिग्री। NF3 के लिए कितना है, 102 था NF3, तो इसके लिए आपका 18 डिग्री। अब क्योंकि NF3 का भी थीटा क्या है, थोड़ा बड़ा है ना, तो अगर मुझे उसका भी इसी तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़े तो NF3 कैसे बनेगा, इससे थोड़ा ऊपर बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जितना थीटा, क्योंकि देखो थीटा जैसे इसको जाना होगा ऐसे, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट होना है इनको, ये एलिमेंट है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, 120 डिग्री पे ये इनका लोन पेयर आ गया होगा। तो कितने से 93 से 120 पे जाएगा, तो काफी द बॉन्ड एंगल है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या उतना ही ज्यादा है। NH3 में क्या डिफरेंस कम है, NF3 में क्या है, अच्छा NF3 हाँ NF3 में क्या थोड़ा सा, NH3 ज्यादा, pH3 में कम है, तो इनकी तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। pH3 जो हाइब्रिडाइजेशन कह रहा हूं सॉरी, इनमें तो इन्वर्जन हो जाता है, लेकिन pH3 में ऐसा नहीं होता। जो अम्ब्रेला इन्वर्जन दिखाया था मैंने कि इस तरह से गया फिर इस तरह से, ऐसा pH3 में नहीं होता। और कारण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी डिफरेंस का होना। अगर मैं वैल्यू भी आपको लिख के दिखाऊं तो फिर मान के चलो NH3 वाला जो केस है ना, ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो, इधर इससे लेके और इस तक इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस लगभग 24.9, मतलब लगभग आपका 25 किलो जूल पर मोल, इतना डिफरेंस है। अगर NF3 की बात करूं मैं इसकी और इसकी, तो ये हो जाता है 78। ब्लू वाला है, यहां बनाता हूं खिचड़ी बन जैसे कि यहां से यहां तक कितना है, 78 किलो जूल पर मोल। और pH3 का कितना है, pH3 के लिए डिफरेंस बन जाता है आपका यहां से और यहां तक, लगभग आपका आ जाएगा 100 कितना था, 134 था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, लगभग लिख रहा हूं मैं इसको, 132 है, 132 किलो जूल पर मोल, हाँ ठीक है, इतना है। तो इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, इसलिए इसका जो pH3 वाला है, जो pH3 का केस है, उसमें क्या होता है, जैसे NH3 का तो 2s यहां था, 2p यहां था, यूं मान के चलो, ये 2p था, ये 2s था, और यहां पे आपका sp3 वाले बन रहे थे, sp3 वाले। तो इसका जो लोन पेयर था यहां से इधर भी पहुंच रहा था, इधर भी ऐसे पहुंच रहा था, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन अगर pH3 के लिए इसी चीज को बनाया जाए तो ये क्या होता है, जैसे मान लो इसका 2s यहां पे आ गया और इसका 2p यहां है, एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। यहां भी एनर्जी डिफरेंस आता है, क्या आता है, काफी ज्यादा आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो, अच्छा एक चीज मैं भूलिए, क्योंकि उसमें जो लोन पेयर ना, देखो pH3 में हाइब्रिडाइजेशन तो होती नहीं है, pH3 में हाइब्रिडाइजेशन तो होती नहीं है ना, तो उसका तो लोन पेयर क्या अनहाइब्रिडाइज में रहता है। तो यहां पे इसने 3H के साथ बॉन्ड बनाए, बन गया जी, ये अनहाइब्रिडाइज था। अगर इसको ऊपर लेके आना है यहाँ पे, तो एनर्जी डिफरेंस क्या बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसलिए ये इस तरह की चीजें शो ही नहीं करता। तो यही कारण है कि जो pH3 है, pH3 डज नॉट शो इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, लाइक NH3 और NF3 और NCH3 का थ्राइस। तो यहां से आपको मेरा मानना चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब टर्शियरी अमोनिया, टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन की बात करूंगा मैं, वहां बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग इससे जो आगे का पोर्शन है, जो VSC-PR थ्योरी जो है, वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप देखेंगे कि जो अभी तक आपके जो मानना था आपका कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती होंगी, उनमें काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी और जो आपके थॉट्स को चेंज करेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।